खान आप देख रहे हैं गया टुडे। इस वक्त हम मौजूद हैं खिजासरा में। हमारे साथ एक समाज सेवी हैं जो खिजासरा के लिए पूर्ण विकास के लिए यहाँ की जो योजनाएं हैं, जो लोगों को लाभान्वित के लिए और कई तरह के मुद्दे हैं जो लगातार ये समाज सेवी सुधीर जी जो हैं आवाज़ उठाते रहते हैं। और इस बार खिजासरा का जो कई तरह की समस्याएं हैं, कई तरह के मुद्दों को लेकर एक दिवसीय धरना का आह्वान किए हैं। और क्या मुद्दा है, किन मुद्दों को लेकर ये धरना प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्या योजनाएं हैं? सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार। और जो हमारे अत्रि विधानसभा के क्षेत्र के लोग हैं या देश प्रदेश के लोग हैं, मैं सबको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं। और मेरा मुद्दा तो है किसानों के लेकर, युवाओं को लेकर और बेरोजगारों को लेकर। और मुद्दा एक बहुत बेहतर है। इस मुद्दा पर सरकार को काम करना चाहिए। और हमारा मुद्दा है 5 मुद्दा है। और 5 मुद्दा में सबसे बड़ा मुद्दा है मानपुर सादीपुर के सामने नदी में एक डैम बनाया जाए, जिससे 3 विधानसभा क्षेत्र का किसानों का जो है नदी का पानी मिले, उससे वो अपना धान का फसल हो और भी जो फसल हो उससे अपना विकास करें। दूसरा मुद्दा है खिजरसराय प्रखंड अनुमंडल निमचक वथानी का, और वो मुद्दा है स्वास्थ्य संबंधित मुद्दा। खिजरसराय में सीएचसी है, लेकिन इसकी कोई मतलब वैल्यू नहीं है। अब वैल्यू इस स्तर पर है कि उस हॉस्पिटल में थर्मामीटर तक गायब है। अच्छा, तो इतना कमी होने के बावजूद स्थानीय जो पदाधिकारी हैं वो कभी निरीक्षण करते हैं, देखने जाते हैं या नहीं जाते हैं? निरीक्षण के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति होती है। खाना पूर्ति होती है और लोगों की जो समस्या है उसके लिए कोई आगे आने के लिए समस्या, कोई जनता का जो समस्या उसे निदान नहीं होती। कोई निदान नहीं है, कोई निदान नहीं। हम गए थे वहाँ, हमारे भाई का कुत्ता काट लिया था, कुत्ता का सुई लेने गए, तो वहाँ हम देख रहे हैं कि कम से कम 10 से 15 व्यक्ति महीनों 1.5 महीना से वहाँ कुत्ता का सुई के लिए भटक रहे हैं। कुत्ता का सुई उपलब्ध नहीं है। मतलब कि यहाँ का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, कहीं न कहीं जनता की जो समस्या है, जनता जो वहाँ जाती है लेकिन उसका कोई निदान नहीं होती है और प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं, पदाधिकारी जो है कोई ध्यान नहीं दे रही है और जनता भटक रही है। जनता त्राहिमाम है। सरकार आज प्रगति यात्रा निकाले हुए है। अच्छा, लेकिन ये प्रगति यात्रा नहीं, ये समाज का प्रगति यात्रा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पार्टी का प्रगति यात्रा दिखाया जा रहा है, जिसमें करोड़ों और अरबों रुपया सिर्फ और सिर्फ पोस्टर में खर्च किया जा रहा है। और हमारे ज़मीन पर आप देखना चाहते हैं तो आप भी समझ सकते हैं। आप उस हॉस्पिटल में जा सकते हैं, उस हॉस्पिटल का निरीक्षण कर सकते हैं, उसका वीडियो बना सकते हैं कि क्या स्थिति है यहाँ का। और क्या क्या आपकी मांग है? और हमारी मांग है, तीसरा मांग है हमारा कि खिजरसराय में किसानों के लिए एक कोल्ड स्टोर हो, जहाँ पे किसान अपना अनाजों को, मोटा अनाजों को वहाँ रख सकें और आने वाले समय में अपना दैनिक जीवन में उपयोग कर सकें। चौथा मुद्दा है मेरा अत्रि विधानसभा क्षेत्र और अनुमंडल निमचक वथानी के लिए युवाओं का, जो कि आज हमारे युवाओं के प्रति कोई भी नेता हो या अधिकारी हो या कोई भी बड़े लोग हों, आज आगे नहीं आए हैं। और उनके लिए एक मुद्दा है कि एक अनुमंडल स्तरीय खेल का मैदान हो, जहां लेकिन जो भी नेता, युवा नेता होते हैं या विधायक भी बन जाते हैं, प्रतिनिधि बन जाते हैं, चुनाव से पहले बोलते हैं हम युवाओं के लिए काफ़ी बेहतर काम करेंगे, युवाओं के विकास के लिए हम काम करेंगे, लेकिन नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? इसका कारण क्या है? अब तो भाई जो बनते हैं, अब उनकी गरिमा बता सकता है, अब उनकी लहजा बता सकता है। हो सकता है कि अगर आप भी अगर भविष्य में कभी बने तो आप भी वही राह पे चल देंगे। वो तो समय बताएगी, मैं नहीं, समय बताएगा। जिस दिन हमें अगर इस क्षेत्र से अगर मौका मिला कि बिहार विधानसभा में बैठें, तो खासकर अत्रि विधानसभा और अनुमंडल निमचक वथानी को बिहार का नंबर 1 क्षेत्र अगर नहीं बनाकर दिखाया, तो ये तो सिर्फ कहने वाली बात है। हर एक लोग कहते हैं कि मतलब हम विकास, इतना विकास करेंगे, पूरा देश के नंबर 1 बना देंगे, लेकिन जब शासन में आते हैं, जब प्रतिनिधि बन जाते हैं और पद जब मिल जाता है तो कहीं ना कहीं फिर भूल जाते हैं सब। आपका कहना सच है, क्योंकि लोग को जगह मिला, लोगों को जनता ने दिए है।
और वो अपना काम निष्ठापूर्वक नहीं कर सकें तो सवाल तो हमसे पूछा जा बिल्कुल। सकता है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो इंसानियत होती है, जो हम लोग टैक्स दे रहे हैं, जो हम लोग सभी कोई मिलकर आप, हम जितने भी सरकारी से लेके मतलब गैर सरकारी लोग हैं, हम लोग सभी कोई सुबह से शाम साँस लेने तक के टैक्स दे रहे हैं। तो टैक्स हम लोग किस लिए सरकार को दे रहे हैं? टैक्स हम लोग इसलिए दे रहे हैं कि हमारा यातायात की सुविधा हो, हमारी सामाजिक जो स्थिरता है, उसको कायम रखना चाहिए, हमारी जो स्वास्थ्य विभाग है, वो हमारा सही होना चाहिए, जो हमसे गरीब हैं, उनको जो भी ज़रूरत की वस्तु हो, वो मिलना चाहिए। बिल्कुल। हम लोग इसीलिए टैक्स दे रहे हैं। और मांग क्या है? और मांग है हमारा एक कि खिजरसराय प्रखंड में केनी छठ घाट है और ये केनी छठ घाट इतना पॉपुलर हो चुका है कि यहाँ समझ जाइए कि दसों हज़ार, बीसों हज़ार के लोग यहाँ छठ करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे एक सीढ़ीनुमा छठ घाट का निर्माण किया जाए ताकि जो भी श्रद्धालु होते हैं, जो भी छठ करते हैं, उनको वहाँ पे कोई कष्ट ना हो। ऐसे भी तो कोई कष्ट नहीं होती है, लेकिन जो सुविधा होना चाहिए वहाँ पे सुविधा नहीं है, जिस तरीका का केनी घाट हमारा डेवलप है। लेकिन जब धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं तो उससे पहले कहीं न कहीं आप अन्य संबंधित पदाधिकारी है जो उनसे मुलाकात किए हैं, इसके बारे में अवगत कराए हैं या नहीं? नहीं, नहीं, इसके बारे में तो हम अवगत कराए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने कोई आश्वासन मिला? कोई आश्वासन कुछ नहीं मिला है। आश्वासन क्या मिलेगा, बस जाइए तो लेटर दे दिए, लेटर से काम हो गया। आए अधिकारी जाँच किए, खाना-पूर्ति हो जाता है, कोई कहानी नहीं है। इससे पहले मैं कुछ दिन पहले भी सरकारी हॉस्पिटल का मुद्दा उठाए थे, तो सरकारी हॉस्पिटल का मुद्दा उठाने के लिए चले, तो हम ही को लोग दूसना शुरू कर दिए। अच्छा। तो कौन दूसना शुरू करता है? ये जनता दूसना शुरू नहीं, करती है पदाधिकारी? नहीं, 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 जो पदाधिकारी के चमचे लोग होते हैं, अच्छा, चमचे लोग, जो जो दलाल लोग जो टाइप दलाल के। लोग हैं, जैसे हमारे सरकारी हॉस्पिटल है, अब सरकारी अच्छा, ये बताइए, लगातार कई बार हमने सुना है कि जितने भी मुख्यालय हैं, पदाधिकारी का मुख्यालय हो या सरकारी जो भी आवास है या कुछ भी सरकारी का कामकाज है, उसमें सिर्फ दलालों की जो रहबरी हो रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? ये तो सच्चाई है कि जो विकास के नाम पर मांगा जा रहा है और जो विकास के नाम पर दिखाया जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आज के डेट में सरकारी ऑफिसर और सरकार के लोगों की बेनिफिट हो रही है। लेकिन सरकार तो बोलती है कि नहीं, हम भ्रष्टाचार को ख़त्म कर दिए। पहले बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार होता था, लेकिन अब भ्रष्टाचार ख़त्म हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी लोग को भ्रष्टाचार से, आज तो पहले तो थोड़ा बहुत होती थी। आज इस महँगाई के दौर में लोगों को एक जब आधार क्या बोलते हैं इसको, राशन कार्ड में नाम जुड़ाने के लिए जब 500 रुपया देना पड़ रहा है, 1000 रुपया देना पड़ रहा है, तो अब बताइए। ये पैसा कौन लेता है? ये पैसा राशन अधिकारी लेते हैं। अधिकारी अधिकारी लेते हैं, जो नीचे नीचे है लेकिन अधिकारी। ऐसा भी तो होता है कि कहीं न कहीं गलत काम कराने के लिए लोग, जनता खुद अधिकारी को कहीं न कहीं भ्रष्ट बना रहे हैं। इसलिए तो देखिए, इसमें जो लोग, जैसे देखिए, जो बुद्धिजीवित लोग हैं, जैसे समाज को जैसे देख लेते हैं कि कोई किसी का आपने देखा कि दखिल खारिज का ज़रूरत होती है या तो किसी और चीज़ की ज़रूरत होती है। जैसे अब राशन कार्ड की हम बात कर रहे हैं, तो हम वहाँ गए कि नहीं, राशन कार्ड तो तुरंत बनने की ज़रूरत है। सरकार कहती है कि नहीं, जब आपके पास डॉक्यूमेंट आ गई है तो आप उसको वेरीफाई करके हाँ, जल्द से जल्द दिया जाए, ताकि उसको अपना जो निजी जीवन है वो अच्छा से चलाए। लेकिन वहाँ मजबूर कर देता है लोग कि नहीं, जब तक क्या बोलते हैं, जब तक कुछ नहीं मिलता है तब तक के वो उसका कलम उसका कागज़ पे नहीं चल पाता। समझ गए? ये सच्चाई है, आप भी समझ रहे हैं, आपको भी सामने आपको भी लोग बताते होंगे। नहीं, हम तो लगातार कई बार सुनते रहे और कई तरह के न्यूज़ भी चलाए हैं, जिसमें कई तरह की कार्रवाई भी डीएम हाल में ही कार्रवाई की। आवास योजना में पैसा लगातार वसूला जा रहा है। ठीक है, ये मामला भ्रष्ट तो है, लेकिन प्रशासन अलग बात है। लेकिन आपका जो मांग है, कहीं न कहीं ये मांग अगर पूरी नहीं होती है तो फिर इसके आगे क्या करेंगे आप? अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो हम निमचक बथानी अनुमंडल को एक स्वच्छ और एक सुदृढ़ समाज की सेवा का जो लव है, मैं उसके लिए संघर्ष लगातार करूंगा। और जो हक है वो मैं अत्रि विधानसभा क्षेत्र के लोग और जो भी मतलब ये तीनों विधानसभा क्षेत्र के लोग जिनको पानी की, किसानों को पानी की ज़रूरत है, आज मौसम की कमी के कारण आज वर्षा भी अच्छा नहीं हो पाती है, नदी आती है तो देखते हैं कि हमारे नदी का पानी नीचे चले जाती है और उधर के लोगों को तबाह कर देता है। और अगर यहाँ पे नदी में डैम अगर बन जाती है, तीनों विधानसभा में पानी चली जाती है, तो यहाँ के लोग बहुत अपने आप को खुशहाल थे सुधीर जी, जो समाजसेवी हैं और खिजरसराय के लिए लगातार ये आवाज़ उठाते रहते हैं। यहाँ की जो समस्या है उनके लिए मुख्य रूप से पदाधिकारियों को अवगत कराते रहते हैं। इनका कहना है कि अगर हमारी जो मांगें हैं वो पूरी नहीं होती है तो आगे भी आंदोलन जारी रहेगा
और संघर्ष तेज होगा। जुड़े रहे हमारे साथ गया टुडे के लिए उसामा खान।